अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आकाश और पृथ्वी आप ही ने बनाया प्रभु जी, और हम आपकी सृष्टि है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, जो हम आराधना और प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं प्रभु। ओ पिता, हम ऐसी आराधना करें जो आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, और हमारे साथ एक मन होकर आपकी परस्तिश करते हैं, आपकी वर्शिप करते हैं, होने पाए परमेश्वर हर एक के छू ले मेरे प्रभु जी, और उन हर एक के ऊपर परमेश्वर अपना आशीर्वादित हाथ बढ़ा प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार, ओ तेरी जय जयकार,
जयकार हो। तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। हालेलुया 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 गाए हम। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारी मुक्तिदाता है। परमेश्वर, आप ही ने प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाया, आप ही ने प्रभु जी इन पंछियों को बनाया प्रभु जी। वो जो कुछ भी दिखता है प्रभु, सब कुछ आप ही ने रचा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ओ हम आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आज जो कुछ भी हम आपके वचन से, आपके दास से जो कुछ भी सुनेंगे परमेश्वर, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु जी, होने पाए परमेश्वर पिता, वो वचन हमारे हृदय में प्रवेश करे प्रभु, और वहाँ उस वचन के अनुसार हम सबों का जीवन होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। सारा आदर मान गौरव हम आपको देते खुदावन, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच परमेश्वर अलौकिक है, अद्भुत है, और हमसे बहुत प्यार करते हैं। आज के समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है कि हम उसको जाने, उसको समझें, उसकी महिमा करें। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ विश्वास के बारे में। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि हम इस धरती पर क्यों हैं और हमारा मकसद क्या है करके। लोग बिना मकसद के और बिना एम के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिस धरती पर हम रहते हैं ये परमेश्वर की बनाई हुई है। मेरे प्रियो, हम आकाश को देखते हैं, चांद सितारों को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर की रचना है और परमेश्वर ने हमें भी बनाया है। यदि हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तब परमेश्वर अपने आप को हम पर जाहिर करता है। आज मैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस बातों को बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि हम विश्वास के साथ उसके पास आए तो निश्चय वो जीवित परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। इसलिए वचन में भी इस प्रकार लिखा है, जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं वो उन सबों के निकट है। हम परमेश्वर के पास सच्चाई से आए, विश्वास से आए, और आज हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, अपने समाज में, अपने शहर में, देश में, कि लोग पतन की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर के पास आने के बदलाए परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, जबकि संकट के समय हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, सहायता मांगना चाहिए, परमेश्वर पर डिपेंड रहना चाहिए,
लेकिन ऐसे समय पर मनुष्य अपने बुद्धि का सहारा ले रहा है, नशे का सहारा ले रहा है। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में समस्या सुलझेंगे नहीं, समस्या बढ़ सकती है। आइए हम परमेश्वर को कैसे अनुभव कर सकते हैं और परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। जानने की सबसे पहले सीढ़ी यह है विश्वास। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं तो वो परमेश्वर अपने आप को हम पर जाहिर करता है। मैं एक पवित्र शास्त्र से एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और 6 में इस प्रकार ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के विषय में ऐसा लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब क्या? यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? यदि हमारे जहन में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में, हमारे सोच में यदि विश्वास ही नहीं है तो हम परमेश्वर के उस कामों को कैसा देख सकते हैं? इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वालों को धन नहीं, बंगला नहीं, लेकिन विश्वास चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो हम उसको प्रकट रूप से देख पाएंगे। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब विश्वास के साथ उसके पास आते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसे खोजते हैं, उसके पास आते हैं, वो हमें प्रतिफल देता है। यदि हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है और हम परमेश्वर को खोज ही नहीं रहे, हम जान ही नहीं रहे, तो परमेश्वर हमें कैसे प्रतिफल देंगे? आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। आज हम देख रहे हैं हमारे शहर की स्थिति, हमारे देश की स्थिति, विश्व की स्थिति। ऐसे समय में तो हमें परमेश्वर से दुआएं करना चाहिए, परमेश्वर से विनती करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे कई लोग नशा कर रहे हैं। नशा करने से समस्या बढ़ेगी, न कि समस्या कम होगी। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे समय में ईश्वर के पास आना चाहिए, ऐसे समय में हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। यदि हम उसके पास आएंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उसको खोजेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर हम पर दया करेगा। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाए। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरती रहती है। लेकिन एक सवाल यहां पर है, क्या हमारा मन निष्कपट है? क्या हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं? क्या हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं?
आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम निष्कपट हृदय के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की खोजें, सच्चे परमेश्वर की खोज में रहें। इस कोविड-19 के महामारी के समय में हमें तो परमेश्वर को खोजने की जरूरत है। क्या जाने ईश्वर हम पर दया करे। यदि हम सब मिलकर उसे खोजेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, उससे विनती करेंगे, उससे दुआएं मांगेंगे, तो परमेश्वर हमारे देश को जोगा तो करेगा। परमेश्वर ने वायदा किया है। हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। चिंता का विषय जरूर है, लेकिन परमेश्वर यदि हमारे साथ है तो हम बड़े से बड़े कामों में विजय को प्राप्त करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं निष्कपट विश्वास। आज निष्कपट विश्वास के साथ हमें उसके चरणों के पास आना है, विश्वास से उसके पास आना है। नीति वचन की किताब में लिखा है, जितने लोग विश्वास से काम करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। ये समय है कि हम विश्वास से उसके पास आए। लेकिन बाइबल में एक पहलू हमें और भी दिखाई दे रहा है। मैं वो वचन भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अंतिम दिनों में अधर्म, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। हम देख रहे हैं इस अंत के दिनों में लोग परमेश्वर के चाहने वाले नहीं है, सुख विलास चाहिए उनको, नशा चाहिए, व्यभिचार। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस कठिन समय में हमें परमेश्वर की खोज करना है। लेकिन पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में लोग की मनो की स्थिति कैसे हो जाएगी। अरे यहाँ लिखा है, लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। आज लोग स्वार्थी हो चुके हैं, घमंडी हो चुके हैं, डींगमार, अभिमानी, क्षमा नहीं करते, दया नहीं करते, उपकार नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमें क्षमा करने वाले लोग बनना है, हमें दया करने वाले लोग बनना है, हमें घमंडी नहीं लेकिन नम्र बनना है। हमें सुख विलास के चाहने वाले नहीं लेकिन ईश्वर के पीछे चलने वाले लोग बनना है। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर नहीं बनी रहेंगी। यदि मनुष्य अपने आप को बदले, अपने बुरी चाल से फिरे, गुनाहों से मन फिराए, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। कितने सामाजिक बात यह लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं स्वार्थ, लोग अपना ही देख रहे हैं, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। कई लोग अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं, टीचर्स का आदर नहीं कर रहे, बॉस का आदर नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का क्रोध हम पर आ सकता है। मेरे प्रियो, ये अंत का समय है और अंत का समय में चाहिए कि मनुष्य परमेश्वर के शरण में आए, अपने बुरे मार्ग से फिरे, अपने कुचाल से फिरे और परमेश्वर की खोज में लगा रहे। हालेलुया। आज लोग खुद के बारे में स्वयं केंद्रित है, लेकिन वचन में लिखा है सुख विलास के चाहने वाले नहीं होना है, हमें परमेश्वर के चाहने वाले। सच्चा ईमान लाइए परमेश्वर पर। मैंने पहले ही बताया है कि आप यदि सच्चाई से
परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु से आप प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने आप को आप पर जाहिर करेगा। क्योंकि विश्वास से जब हम उसके पास आते हैं, वो परमेश्वर अपने आप को हम पर जाहिर करता है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया गया, जिसका नाम जक्कई रहता है, और वो टैक्स ऑफिसर रहता है। वो एक ऑफिसर रहता है, एक धनी व्यक्ति, लेकिन उसके मोहल्ले के लोग उसे सब पापी करके पुकारते हैं, क्योंकि वो लोगों से जबरन पैसे वसूला करता था और लोग उसके व्यवहार से परेशान थे। वो एक सही जीवन नहीं जी रहा था, उसका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था, वो स्वयं केंद्रित था, वो घमंडी था, उसने केवल अपने ही बारे में सोचा जिंदगी भर। एक दिन उसे यीशु के बारे में पता चला, और जब यीशु के बारे में उसे पता चला तो वो यीशु को देखना चाहता था। लूका उसका 19 अध्याय और 3 में लिखा है, वो यीशु को देखना चाहता था। जक्कई यीशु को देखना चाहता था, और वो नाटा होने की वजह से गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और वो पेड़ पे चढ़कर प्रभु यीशु का वह इंतजार कर रहा था। और प्रभु यीशु उसी रास्ते से होकर उस गुलर के पेड़ पे जाकर के नीचे ठहर गए, और उन्हें ऊपर देखा जक्कई को, और जक्कई ने यीशु को देखा, और यीशु ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। जक्कई बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि यीशु कौन है करके। और यीशु ने कहा, आज मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। देखिए यहाँ पर अभी कितना बदलाव आता है। जब कहीं एक पापी व्यक्ति रहता है, घमंडी व्यक्ति रहता है, स्वयं केंद्रित रहता है, लेकिन जब यीशु के साथ वो जुड़ जाता है और यीशु उसकी जिंदगी में आता है, तो वो बोलता है, मैंने जिसका भी 2 नंबर का पैसा कमाया है 4 गुना मैं लौटा दूंगा। अभी देखो, जब यीशु ने कहा कि मैं तेरे साथ तेरे घर में आऊंगा और भोजन करूंगा, अब उसके लाइफ में बदलाव आ रहा है। और उसने कहा कि मैंने जिसका भी जो भी दुख से और जबरन पैसा कमाया है मैं 4 गुना फेर दूंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जब उसने यीशु को देखना चाहा तो यीशु उसकी जिंदगी में आए, और जब यीशु उसकी जिंदगी में आए तो जक्कई की लाइफ बदल गई। यही विश्वास है मेरे प्रियो। जब तक हम विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, जैसे जक्कई आया था, तो परमेश्वर अपने आप को हम पर कैसे जाहिर करेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे जक्कई की लाइफ बदल गई, वैसे विश्वास करने वालों की लाइफ बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास आए। सच्चा विश्वास, सच्चा विश्वास परमेश्वर के अनुभव को हमारे लाइफ में लेकर आता है। और जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं और उसे खोजते हैं, जैसे जक्कई ने खोजा और उसे यीशु मसीह मिल गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हम अविश्वासी न बने, विश्वासी बने। हम क्रोध न कमाएं, हम प्रतिफल कमाएं। हम परमेश्वर से दूर न जाए, परमेश्वर के करीब में आए। हम नास्तिक न बने, आस्तिक बने। हम परमेश्वर को अपने हृदय से ढूंढे। हम कपटी न बने, निष्कपट बने। निष्कपट हृदय से, सच्चे हृदय से जब आप और मैं बिना लाभ के, बिना स्वार्थ के, बिना
अपने स्वयं केंद्रित होकर परमेश्वर की ओर आते हैं तो वो सर्वशक्तिमान का परमेश्वर वायदा है, मैं उन पर जाहिर करूंगा। आज मैं इस संदेश के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप अभी विश्वास करोगे और परमेश्वर से कहोगे, हाँ प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरे परिवार को आपकी जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप अभी उसकी सहायता को प्राप्त करोगे। इब्रानियों उसके 4 अध्याय और 5 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि जब हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं विश्वास के साथ, तो हम पर दया करता है और हमारे जो जरूरत है वो पूरी करता है। मेरे प्रियो, क्यों ना आप और मैं परमेश्वर के करीब में आए। इसलिए वचन में लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम विश्वास से मांगते हैं तो हमें मिलेगा, जब हम विश्वास से हम ढूंढेंगे तो हम पाएंगे, और विश्वास से जब हम खटखटाते हैं तो जरूर हमारे दरवाजे खोले जाएंगे। आज मैं आपके लिए घोषणा करता हूं, यदि आप विश्वास के साथ प्रभु के पीछे आ रहे हो, आप जरूर चंगे हो जाओगे, आपकी तकलीफें यीशु के नाम से जाती रहेंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब में आइए, वो आपसे बहुत प्यार करता है। विश्वास के साथ उसके पास आइए। जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन पर दया और अनुग्रह करते हैं। वचन में लिखा है जो विश्वास से खोजता है वो उसे प्रतिफल देता है। क्यों ना आप और मैं, ये जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, आज का दिन हमें दिया है, आज का समय हमने दिया है, क्यों ना हम खुदा बाप की ओर देखें, परवतदिगार की ओर देखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर देखें, उस हमारे पिता की ओर देखें। वो सबका परमेश्वर है, उसने सभी को बनाया है, वो हम सबसे प्यार करता है। क्यों ना आप और मैं उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की सहायता को मांगे। मैं हिजकिय्याह जो एक राजा रहता है उसके बारे में बताना चाहता हूं। वो मरने वाला था, उसे टर्मिनल कैंसर था, लास्ट स्टेज वाला। जब उसको ये पता चला कि वो मरने वाला है, वो भीत की ओर अपना मुंह किया और बिलक बिलक कर रोने लगा। वो बहुत टूट चुका था और वो ईश्वर की ओर देखकर परमेश्वर की सहायता पाने के लिए रोने लगा और परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो रो रहा था, परमेश्वर की सहायता को मांग रहा था, तो परमेश्वर ने अपने नबी को उसके पास भेजा और कहा कि हे हिजकिय्याह राजा, अब तू नहीं मरने वाला, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुना, अब तू 15 साल और जीने वाला है। मेरे प्रियो, हिजकिय्याह का अटूट विश्वास और उसकी प्रार्थना उसको उस टर्मिनल कैंसर से बचाती है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, क्या आज आप तकलीफ में हैं? पारिवारिक तकलीफ, बीमारी वाली तकलीफ, तो मैं आप बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, अटूट विश्वास रखिए। देखो परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आप पर अनुग्रह करेगा। आइए हम उसके सिंहासन के पास आए ताकि हम पर वो दया करे। हम अविश्वासी ना हो, कठोर ना हो, कपटी ना बने, लेकिन विश्वासी बने हम। बाइबल में लिखा है अब्राहम और सारा के बारे में, उन्होंने निराशा के समय में विश्वास किया, तकलीफ के समय में विश्वास किया। क्यों ना हम भी उस परमेश्वर पर विश्वास करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। हाँ प्रभु, हम आप पर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि जब तक मैं इस धरती पर रहूंगा, आप पर भरोसा करूंगा प्रभु, आपके वचन पे चलूंगा, आपके उस आज्ञा पे चलूंगा जो मुझे दी गई है। खुदा मेरी प्रार्थना है प्रभु, उन हर एक के लिए प्रभु
जो आज ये वचन सुनकर ईमान ला रहे हैं। आज ये वचन सुनकर प्रभु वो कपटी नहीं लेकिन ईमानदार बन रहे हैं। परमेश्वर पिता आज से प्रभु जी उन हर एक को ब्लेस कर प्रभु जी, एक विश्वास वाली लाइफ वो जी सके, आपको प्रसन्न करने वाली लाइफ जी सके, विश्वास से चलने वाले बन सके। पिता हम रूप देख के नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इस समय प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक नास्तिकतापन और अंधविश्वास प्रभु लोगों के मन से जाता रहे। परमेश्वर पिता हमारे शहर को, हमारे देश को आशीषित कर प्रभु। हर एक घमंडीपना, डीन मार, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कपटी, लोभी, शराबी, झगड़ा करने वाले, गाली देने वाले, ऐसे स्वभाव से प्रभु लोगों को छुटकारा दे। लेकिन प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, लोग सुख विलासी के नहीं लेकिन आपको चाहने वाले बने प्रभु, आपके पीछे चलने वाले बने। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन हर एक के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो आज ये वचन सुनकर ईमान ला रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं प्रभु। उस हर एक भाई के लिए, उस बहनों के लिए, जवान के लिए, कपल्स के लिए, बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज उनकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप उन्हें उस समस्या से निजात दिलाइए। यदि वे बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, लकवे की बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे। खुदा आप उन्हें छू लीजिए, उन्हें बरकत दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। हर एक मानसिक रोग यीशु के नाम से जाते रहे। पिता परमेश्वर हमारे देश को नशा मुक्त कीजिए, नशे से हमारे देश को आजादी दीजिए। मेरे परमेश्वर पिता नशे की वजह से प्रभु कई लोगों की जाने जा रही है, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में प्रभु हर एक को नशा मुक्त कीजिए। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।